हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। न्यू व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि आप जो इंस्टाग्राम पे मुझे सवाल भेजते हो उसके ऊपर ही पहले डिस्कस करते हैं हम। और जनरली मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अवेलेबल रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, तो आपका जवाब तुरंत ही मैं दे देती हूँ। और जिनका जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ वो सारे क्वेश्चंस मैं Q&A सेशन में ऐड करती हूँ। और इसके अलावा भी आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके भी पूछ सकते हो, कोई भी आपका अगर सवाल है तो। मैं हर संडे को Q&A सेशन करती हूँ और मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं हर क्वेश्चन को ऐड करूँ। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस मुझसे छूट जाए, बहुत सारे सवाल मुझे रिसीव होता है हर दिन, तो सारे सवाल को एक साथ क्वेश्चन सेशन में ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। अगर इमीडिएट आपको जवाब चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। तो चलिए आज का संडे क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आप जो सवाल भेजे हो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, वजीद शेख पूछ रहे हैं, हाय मैम, आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मैम, मुझे मीशो पर सेल करना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मीशो के हिडन चार्जेस क्या है और शिपिंग के पैसे कौन देता है। अब देखिए, आप एक बार फिर से मीशो का वो वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने क्लियरली डिस्कस किया है कि ये रिटर्न चार्जेस और हिडन चार्जेस क्या है। मीशो में कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं लगता है। चार्जेस कब लगता है कि आपने कोई प्रोडक्ट भेजा अपने कस्टमर को, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने रिटर्न किया आपको, तब आपको रिटर्न चार्जेस लगता है, ठीक है। और ये चार्जेस होता है 2 वे शिपिंग कॉस्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट जो आप भेजे हो उसका भी जाने का और फिर रिटर्न आने का दोनों ही कॉस्ट ऐड होके रिटर्न चार्जेस लगता है एज ए पेनल्टी। ऐसे पेनल्टी भी आप कह सकते हो। तो ये दोनों ही चीज़, आप दोनों ही कॉस्ट आपको लगेगा जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर एक्सेप्ट करके, डिलीवरी एक्सेप्ट करके रिटर्न करेंगे। किसी भी रीज़न से हो सकता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर रिटर्न आपका जेन्युइन नहीं है, वो फॉल्स रिटर्न है, कभी फॉल्स प्रोडक्ट भेज दिया या गलत किसी भी रीज़न से वो प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो आप मीशो के सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करके इसका कोई सल्यूशन आप निकाल सकते हो। ये भी ऑप्शन है। लेकिन मीशो में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, 2 वे शिपिंग चार्जेस लग जाता है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपका दूसरा जो सवाल है कि शिपिंग के पैसे कौन देता है। अब देखिए, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, तो इनका मतलब मीशो ऐप में आपका सेलिंग कैसे होगा, रीसेलर के माध्यम से। तो जो शिपिंग कॉस्ट होता है वो या तो रीसेलर पे करते हैं या फिर रीसेलर जिस कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो कस्टमर से शिपिंग का जो कॉस्ट होता है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको कोई भी शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होता। शिपिंग कॉस्ट आपके बिहाफ या तो रीसेलर कलेक्ट करते हैं या तो रीसेलर अपने आप भरते हैं या फिर रीसेलर कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो सेलर को, सप्लायर को मीशो में कोई भी शिपिंग चार्जेस देने की ज़रूरत इसलिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चंदन पंडित पूछ रहे हैं, मैम, जहाँ मैं जॉब करता हूँ उसका प्राइवेट लेवल का ब्रांड है, EN/UPC कोड है, ब्रांड रजिस्टर्ड है और कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो रखी है, एग्जांपल बैग, बैकपैक और वॉच की लिस्टिंग हो रखी है। लेकिन अब हम ईयरफोन की लिस्टिंग करना चाहते हैं, तो कैटेगरी अप्रूवल कैसे लेंगे? प्लीज़ बहुत बताइए, आप बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरी हेल्प कर दो। हमारे पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर भी है। तो देखिए, आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है जिसमें आप प्रोडक्ट, दूसरे कैटेगरीज का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करना वो सेम अकाउंट में, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले तो अपनी ब्रांड का जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो उस ब्रांड का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के साथ इनवॉइस कॉपी भी अगर है तो वो अटैच करके आपको GTIN एग्जेम्पशन लेना होगा, ठीक है, उस ब्रांड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिर आपको जैसे ही ऑथराइजेशन मिल जाए उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आप फिर सेल कर सकते हो अमेज़न पे। यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो आप किसी और कैटेगरी पे भी आराम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो अगर आपका खुद का प्रोडक्ट हो तो। अगर ब्रांडेड आइटम्स आपको सेल करना है तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर के साथ आपको इनवॉइस कॉपी
ऐड करके आपको GTIN एग्जामेशन लेना होता है या अमेजन सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना होता है। स्पेशली अगर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, कैटेगरी अप्रूवल भी लेना है, तो आपको फिर सेलर सपोर्ट से ही कैटेगरी अप्रूवल फर्स्ट लेना होगा, फिर GTIN एग्जामेशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सौम्या, GSTIN आने में टाइम लगता है तो क्या मैं रजिस्टर करने के बाद शुरू कर सकती हूँ या जब नंबर मुझे मिले तब ठीक करना सही होगा? और अगर मैम मुझे रीसेल करना है प्रोडक्ट तब भी GSTIN इमीडिएटली रिक्वायर्ड है या मैं बिज़नेस थोड़ा ग्रो करके फिर बाद में भी रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ? तो देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं जो आपको समझना है। ऑनलाइन सेलिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो अगर आपके पास GSTIN नहीं है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आप नहीं सेल कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी बुक्स है तो ही आप सेल कर सकते हो, नहीं तो किसी भी अदर कैटेगरीज में आप नहीं सेल कर सकते हो। अब आपने सेकंड जो क्वेश्चन पूछा कि रीसेलिंग आप कर सकते हो कि नहीं, हाँ, आप GST के बिना रीसेलिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट आप रीसेल कर सकते हो, आपको इसके लिए GSTIN लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे आपका बिजनेस ग्रो कर जाए फिर आप GSTIN ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आदित्य, पार्शियल अपडेट करनी है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, वेरिएशन भी है, सो कैसे करूँ? प्रोडक्ट्स आर जीन्स एंड टी शर्ट फॉर मेन। पहले की कोई भी फ्लैट फाइल नहीं है, एक्टिव इन्वेंट्री निकाल ली है बट उसमें बस नेम और SKU ही आ रहा है। और कीवर्ड्स भी क्या पार्शियल अपडेट में अपडेट हो जाता है? आप कोई भी कॉलम अपडेट कर सकते हो। इसके लिए आपको नया फ्लैट फाइल डाउनलोड करना है और आपने जो SKU निकाला है जिसका आपको अपडेशन चाहिए, वो SKU को उस फ्लैट फाइल में डालना है, पार्शियल अपडेट कॉलम को सिलेक्ट करना है और बाकी जो भी आप चेंज करना चाहते हो वही डिटेल्स उसमें भरना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी आप अपडेट करना चाहोगे वही डिटेल्स उस फ्लैट फाइल में भरना होगा, तभी अपडेट होगा, ठीक है। और पार्शियल अपडेट को फिर वहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपलोड कर देना है सेम शीट। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप वो फ्लैट फाइल जो आप ट्राई कर रहे हो अपलोड करने का, जैसा मैंने बताया अभी, वो फ्लैट फाइल आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। मैं एक बार चेक कर लूँगी अगर उसमें कोई एरर इन केस आ रहा है तो ये था इंस्टाग्राम का सवाल। अभी हम वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने जो सवाल किए हैं उस पर फिर डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल उसमें से है, कृष्णा पूछ रहे हैं, I have one question. Can we use the same GSTIN number for first manufacturing and then selling the same products online? I mean, there are two steps involved in it. One is manufacturing, second is selling it online. जी हाँ, आप सेम GSTIN से ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और उसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो सेम GSTIN से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीलम्बुर लाइव, हाय मैम, आई एम फ्रॉम केरला. I like your videos, thank you so much, because you clearly, perfectly explain the solution about online selling. So very appreciate you and lot of thanks with regards. Thank you so much for your kind words. Anyway, I have an issue about Amazon regarding product listing. How can I protect own image, title, bullet points and description from other sellers who are using above mentioned items without my permission? अच्छा, तो इनका मेन बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसे इजीली मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूछ रहे हैं कि इनका जो भी लिस्टिंग इन्होंने क्रिएट किया है, इमेजेस डाल के, टाइटल वगैरह, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ कोई एक सेलर है जो कॉपी कर रहे हैं, हूबहू एग्जैक्टली वो कॉपी कर रहे हैं। तो इससे कैसे बचे? वो तो परमिशन नहीं दिए हैं, तो दूसरे सेलर ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या हम इस पर कोई स्टेप ले सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे अमेज़न पे हो या किसी भी मार्केट प्लेस में आपका जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, अमेज़न के लिए आप बोल रहे हो, तो वो कोई भी कॉपी कर सकता है, उसमें आप स्टेप नहीं ले सकते हो। आप कहाँ पे स्टेप ले सकते हो? अगर कोई सेलर आपके लिस्टिंग में आके मैप कर जाए तो आप स्टेप ले सकते हो, इन केस अगर आपके पास ट्रेडमार्क हो तो, नहीं तो वो भी आप नहीं कर सकते हो। लेकिन एक स्टेप आप कर सकते हो, वो है अगर आपका ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप अपनी प्रोडक्ट की टाइटल में आर लगा दो और इमेजेस में आप जो पैकेजिंग इमेज आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप ऐड कर दो।
अपनी ब्रांड का लोगो भी आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस में ऐड कर दो, तो इसमें थोड़ा सा आप अपनी लिस्टिंग को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे दूसरे सेलर से। अदरवाइज आपको आपका जो भी टाइटल आप रख रहे हो, जो भी डिस्क्रिप्शन आप रख रहे हो, बुलेट पॉइंट्स रख रहे हो, ये सब कॉपी हो सकता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं लिपि। हाय, आई हैव वन क्वेश्चन। सपोज आई हैव अ क्लोथिंग ट्रेडमार्क एंड सेलिंग क्लोथ बंडल अंडर द ब्रांड नेम इन Amazon. If I want to offer one little wooden free gift inside my cloth bundle, is it possible? Yes, it is possible. आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप कॉम्बो करके बंडल करके अगर सेल कर रहे हो क्लोथिंग आइटम्स और आप वुडन कोई भी एक गिफ्ट आइटम आप उसके साथ ऐड करना चाहते हो, तो ये एज ए फ्रीबीज आप ऐड कर सकते हो, लाइक अ फ्री गिफ्ट आप दे रहे हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितेश पूछ रहे हैं। हाय मोमिता जी, आई हैव वन क्वेश्चन। मैम, मेरा एक अमेजन बायर अकाउंट है, मैंने उसी बायर अकाउंट से सेलर ऐप में लॉगिन किया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इजी शिप मेरे पिन कोड पे अवेलेबल है या नहीं है। सिर्फ इजी शिप चेक करने के लिए ही, आगे मैंने डिटेल्स कोई भी नहीं डाली है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं न्यू मोबाइल या उसी मोबाइल नंबर से और एक न्यू ईमेल आईडी से अकाउंट बना सकता हूँ, इशू तो नहीं होगा? देखिए, अगर आपने कोई भी डिटेल्स नहीं भरा है, लाइक पैन कार्ड, GSTIN या अदर डिटेल्स, बैंक अकाउंट वगैरह, अगर आप नहीं भरे हैं तो आप दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं अमेजन पे। इन केस अगर आप ये डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स अगर भर दिए हैं अमेजन पे, तो फिर आपको उसी अकाउंट से स्टार्ट करना होगा, नहीं तो वो अकाउंट पहले बंद कराना होगा। अगर आपने कुछ भी डिटेल्स, जैसे आपने कहा कि आपने कोई भी डिटेल्स नहीं डाला है, सिर्फ पिन कोड चेक करने के लिए ही आपने सेलर ऐप का यूज़ किया था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिर से दूसरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपना न्यू अकाउंट बिजनेस GSTIN और पैन नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन GK मास्टर पूछ रहे हैं। मैम, मेरा GST उत्तर प्रदेश का है और अब मैं दिल्ली से चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस होगा? दिल्ली में चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है? आपको नया GST लेना होगा दिल्ली के लिए। तो दोस्तों, यही था आज की क्वेश्चन सेशन का आपका सवाल और मेरा जवाब। अगर आप भी चाहते हो अपना सवाल मुझे भेजना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, और जब भी मैं अवेलेबल रहती हूँ, जनरली मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ वहीं पे। और इन केस आपका जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, तो संडे का क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चनर सेशन तो है ही, मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। और अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हो, जैसा मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि हो सकता है कि कुछ सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँ, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं नेक्स्ट सेशन में वो इंक्लूड करूँ। और अगर मुझसे कोई भी सवाल छूट जाता है, तो आप मुझे सवाल फिर से कर सकते हो, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट Q&A सेशन में उसे ऐड करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, या फिर आप मुझे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबका समय शुभ रहे।